धार्मिक और पौराणिक नगरी अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। विकास की इस गाथा के पीछे एक ऐसे शहर की कल्पना है जो अपने इतिहास में आध्यात्मिक वैभव को समेटे हुए है। लेकिन अब ये शहर बदल रहा है और इस बदलते शहर की तस्वीर दिखाने के लिए हम अयोध्या में मौजूद है। और हमारे पीछे आप देखिए, ये राम कॉरिडोर बनाकर तैयार किया जा रहा है जो सीधे प्रभु श्री राम के मंदिर परिसर को जोड़ेगा। और यहाँ से जो तमाम यहाँ पर भक्त पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, वो इसी कॉरिडोर के जरिए आगे बढ़ेंगे और आगे जाकर के भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। उससे पहले हम आपको इस कॉरिडोर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एंट्री गेट है और एंट्री गेट के बगल में ही आप देखेंगे तो यहाँ पर लॉकर की सुविधा दी जाएगी। और इसके आगे जब यहाँ से लोग बढ़ेंगे जो यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उनके जाने के लिए यहाँ पर पैदल पथ बनाया जा रहा है। और इस पैदल पथ में खास तरीके के पत्थरों को लगाया गया है ताकि जब लोग यहाँ पर चले तो उनको चलने में किसी तरीके की असुविधा ना हो, दिक्कत ना हो। और इसी के साथ लोगों को धूप और बारिश के पानी से बचाने के लिए ऊपर टीन सेट का निर्माण किया गया है। इसी पथ के जरिए लोग मंदिर परिसर में पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल रूप का दर्शन करेंगे। इसी के साथ हम आपको अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो काफी तेजी के साथ में चल रहा है और इस पूरे निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रामलला में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। और 22 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। इसी के साथ 5 अन्य लोग भी गृह में मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको अगर निर्माण कार्य की तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर जो पत्थर लाए गए हैं उनको यहाँ पर लगाया जा रहा है। और इसी के साथ जो साफ सफाई का काम है वो भी काफी तेजी के साथ में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप सामने देखेंगे तो जो दीवारें हैं उनमें भी काफी अच्छी नक्काशी की जा रही है। और ये नक्काशी के जो कारीगर है वो राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत दूर दराज के राज्यों से बुलाए गए हैं। भगवान राम से जुड़े हुए जो तमाम मंदिर है उनका निर्माण कार्य भी काफी तेजी के साथ यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ जो तमाम आला अधिकारी है उनकी भी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द भगवान श्री राम के इस राम कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया जाए। और ये जो रास्ता हम आपको दिखा रहे हैं कि सीधे तौर पर आगे जाकर के भगवान श्री राम के जो मंदिर परिसर है उसको जोड़ेगा और वहाँ पर जो अन्य मंदिर बनाए गए हैं उस परिक्रमा मार्ग को भी जोड़ेगा। तो इस रास्ते के जरिए जब लोग आगे बढ़ेंगे तो वह भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद हनुमानगढ़ी की तरफ भी जा सकेंगे और वहाँ पर भगवान हनुमान का भी आशीर्वाद ले सकेंगे। इस तस्वीरों में हम दिखाए तो यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं वो लगातार इस पूरे निर्माण कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं और इसी के साथ इस पूरे निर्माण कार्य को भी अंतिम रूप देने की कोशिश में जुटे हुए हैं कि आखिर कितनी जल्दी इस पूरे निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। दूर दराज से जो तमाम लोग हैं वो मंदिर निर्माण के साक्षी बनने के लिए भी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों के साथ में विदेश के भी लोग मंदिर निर्माण को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये संख्या करीब 50,000 के आसपास है जो लोग यहाँ पर रोजाना पहुंचते हैं, भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वो भी देखना चाहते हैं कि आखिर जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद इस मंदिर की किस तरीके की छवि निकलकर सामने आएगी, किस तरीके का उत्साह लोगों में होगा। ये अपने आप में ही अध्यात्म का विषय है और लोग लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपनी निगाह भी बनाए हुए हैं कि आखिर जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका सजीव प्रसारण किया जाएगा तब लोग इसके साक्षी बनेंगे कि आखिर 500 सालों का जिस तरीके से विवाद रहा है उसके बाद अब वो तारीख नजदीक आ गई है जब भगवान श्री राम को अपना घर मिल जाएगा और भगवान श्री राम राम मंदिर के उस परिसर में पधारेंगे जहां प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और जिसका निर्माण कार्य काफी तेजी के साथ में चल रहा है। तो दूर दराज से पहुंचे हुए जो लोग हैं वो राम मंदिर के निर्माण कार्य के साक्षी बन रहे हैं। और इसी के साथ आप देखिए सामने किस तरीके से जो है यहाँ पर मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है ताकि इस निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। और इसी के साथ न सिर्फ पत्थरों के जरिए बल्कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे ताकि इस पूरे जो राम कॉरिडोर है इसको हरा भरा बनाया जा सके। और इसके लिए भी तैयारियां खास तौर पर की गई है। आज सुबह ही आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और इस पूरे मंदिर परिसर के निर्माण कार्य को लेकर के उन्होंने समीक्षा बैठक की थी और ये निर्देश दिए गए थे कि इस राम कॉरिडोर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। और सामने देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो इस राम कॉरिडोर को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगातार जुटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें बदलते अयोध्या की है जो सनातनी परंपरा को अपने आप में समेटे हुए था और अब वो तस्वीर साकार हो रही है जिसका इंतजार लंबे समय से लोगों का रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भाव है कि राम मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद जब यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे तब बदलते अयोध्या की वो तस्वीर के साक्षी बनेंगे। और इससे पहले उन तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है ताकि यहाँ पर आने वाले जो दूर दराज से भक्त हैं उनको किसी तरीके की असुविधाएं ना हो। और ये देश उस राम मंदिर का साक्षी बनने जा रहा है जिसका विवाद सालों तक चला, सदियों तक चला और
कई दफा ये राजनीतिक मुद्दा बनकर के भी उभर कर आया, लेकिन अब वो तस्वीर साकार हो रही है और अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ चुकी है।